हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हमें जो है सवाल करने हैं। अगर आपको ट्राइंगल को देख कर समझ नहीं आता था प्रश्न कैसे होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसमें कोण निकालते हैं, कैसे भुजा निकालते हैं, तो पूरी की पूरी डिटेल आज हम जो है कोण के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को जो है ध्यान से देखना और बीच वीडियो में आपको जो है देखने के बाद जो है आपके सारे ट्राइंगल से जो है त्रिभुज से डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को जो है 2 या 3 पार्ट में मैं डालूंगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबी बन जाएगी अगर एक ही बनाऊंगा। तो इसी मारो आज में जो है ट्राइंगल पहले हम देखेंगे ट्राइंगल होते कितने प्रकार के हैं। त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल पढ़ना हमें आज त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जो है पहले हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर। 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है कोण के आधार पे, पहला होता हमारा कोण के आधार पे और दूसरा होता हमारा भुजा के आधार पे। तो पहले हम पढ़ेंगे कोण के आधार पे, यानी कोण कैसे निकालना है और कितने प्रकार की जो हमारे ट्राइंगल होते हैं। तो ट्राइंगल हम पढ़ेंगे पहले कोण के आधार पर। और कोण के आधार पर जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। पहला जो होता है हमारा ट्राइंगल, तो पहला हमारा है न्यून कोण, हमें न्यून कोण पढ़ना है। दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता हमारा अधिक कोण, अधिक कोण। तो ये कोण के आधार पर 3 प्रकार के हमारे ट्राइंगल होते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल और समकोण और अधिक कोण। तो अब हम जो है पहले त्रिभुज में समझेंगे, जो अपना ट्राइंगल है उसको समझेंगे। तो ये जो ट्राइंगल होता है ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। अब इसके जो है ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम जो है इसमें हम जैसे अगर ये हमारा कितना है 60 डिग्री है, अगर हमें 2 कोण दिए हों तो तीसरा हम पता कर लेंगे। कैसे, इस फॉर्मूले से कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये है 30 डिग्री हमारा, ये हमारा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 60 30 कितना हो गया 90। तो आगे कितना बचा 90 डिग्री, तो ये कोण कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से हम जो है कर लेंगे। 2 कोण दिए होंगे तो 2 कोण जोड़ के हम 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण पता चल जाएगा। या ये वाले 2 कोण दिए हैं तो इन 2 कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो ये कोण पता चल जाएगा। या ये वाले 2 कोण दिए हों, ये और ये, तो इन 2 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण पता चल जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज के जो है हमारे आंतरिक कोण है, ये बाहर नहीं, तो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें अगली बात हम करेंगे, और यही लाइन अगर मैं आगू निकाल दूं, अब ये लाइन मैंने आगू निकाल दी तो ये वाला कोण जो बना ये हो गया बाह्य कोण, ये हो गया हमारा बाह्य कोण हो गया ABC। अब ये हमारा जब बाह्य कोण बना तो इसका मान कैसे निकलता है, बाह्य वाले कोण का मान हमें कैसे निकालना है। ये 30 डिग्री है, इसको मान लिया हमने ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना बचा। तो ये जो बाह्य कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इस कोण को अगर मैं मानता हूँ स्मॉल ए मान लिया, तो स्मॉल ए, कोण ए बराबर होगा कोण ए प्लस कोण बी,
यानी स्मॉल ए बराबर हो जाएगा 30 + 60, यानी स्मॉल ए का मान कितना आएगा 90 डिग्री। यानी जो बाह्य कोण होता है ना आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है हमारा। अब इससे सवाल कैसा बनेगा, ये बात समझ में आ गई। अब इससे सवाल जो बनेगा हमारा, मान लो कि इसमें जो है मानना क्या है, हमें एक कोण दिया है, ये कोण दिया हमें 30 डिग्री है और बाह्य कोण दिया हमें 100 डिग्री है। बूझ लेगा कौन है बताओ। और जो लिखा जाता है नोटबुक में, हमारी किताब में, को पेन और पेपर में जो आता है वो लिखा आता है ऐसे कि दिया है कोण ABC बराबर 30 डिग्री, और इस कोण को हम मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु मान लिया हमने D, ये हो गया C हो गया, और बाह्य कोण बोल देगा क्या का बाह्य कोण है 100 डिग्री। तब कोण BAC ज्ञात करो, BAC क्या होगा। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा कि ABC कैसे लिख दिया मैंने, BAC कैसे लिख दिया। अब यहाँ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम कोण लिखेंगे तो बीच में जो संख्या आ रही है ना वो कोण होगा उसके सामने वाला। अब मैंने 30 डिग्री लिखा है, बीच में क्या है B, इसका मतलब B कितना है 30 डिग्री, और यहाँ बीच में मैंने कितनी क्या लिखा है A, यानी A हमें ज्ञात करना, ये वाला कोण निकालना। और बाह्य कोण कितना दिया हमें 100 डिग्री दिया है। और मैंने अभी बताया कि बाह्य कोण का योग जो होता, बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसको मान लिया हमने x डिग्री, यानी कि x डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री बराबर। अब बाह्य कोण रख देंगे, बाह्य कोण है कितना हमारा 100, तो 100 बराबर x डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 इधर जाएगा घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 100 - 30 बराबर x, तो 70 डिग्री क्या आ गया x का मान। यानी कोण BAC कितना आया हमारा 70 डिग्री। तो इस तरह से हमारे जो है सवाल होंगे। तो दोस्तों हमारा बाह्य कोण आ चुका है कितना 70 डिग्री। अब इस तरह से बाह्य कोण, अब चित्र फिगर जो है ऐसे सीधी नहीं मिलेगी, फिगर किसी भी टाइप में आ सकती है। अब इसको समझ लेंगे, इसको उतार लेंगे। अब मैं आपको जो है अलग करके दिखाता हूँ कि अलग जो है दूसरा टाइप का कैसे बन सकता है। ये भुजा इस साइड बढ़ाई हमने, इस भुजा को इस तरफ को निकाल देंगे और इसे इस तरफ को निकाल देंगे। तो इसका बाह्य कोण कौन सा हो गया ये वाला। तो ये जो बाह्य कोण आया ना निकल के, ये इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, और ये वाला जो बाह्य कोण आएगा निकल के वो इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, आंतरिक कोणों के। तो इस तरह से जो है, अब ये वाला कोण मैंने निकाल के दिखाया था इस बाह्य कोण से, यहाँ से कितना आता है ये 70 डिग्री आता ना। अब मैं बुझूँ कि ये वाला बाह्य कोण कितना होगा, तो अब ये बाह्य कोण चाहिए तो हमें ये इसके लिए इसके सामने वाला, यानी कि अगर हम जौन सा भी बाह्य कोण निकालेंगे तो उसके सामने वाले जो दो कोण होंगे उन दो कोणों के योग के बराबर हमारा बाह्य कोण होगा। इस तरह से अगर इस वाले बाह्य कोण को निकालना हमें, इसके सामने वाले जो दो कोण हैं, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो कोणों का योग, और हमें निकालना है अगर ये वाला बाह्य कोण तो इसके सामने वाले एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरह से आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो, ये फिगर समझ में आ चुकी होगी। अब अगले टाइप पे चलते हैं हम। तो बाह्य कोण आपको पता चल गया। अब हम जो है इसमें त्रिभुज में अब पढ़ेंगे, अब जान न्यून कोण क्या होता। अब न्यून कोण क्या होता है, ये हमारा त्रिभुज है। न्यून कोण जो होगा हमेशा वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। यानी कि थीटा का मान जो होगा हमारा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो थीटा का मान अगर हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो हमारा क्या है न्यून कोण है। इसलिए यहाँ को लिख लेंगे कि 0 डिग्री
0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा थीटा का मान। यानी कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये हमारा है 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, कितना हो गया 7 और 5 12 120, ये कितना बचा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180। तो इस तरह से हमारा हो गया ये एक भी कोई सा भी कोण, अगर सारे कोण में से सारे कोण ही अगर 90 डिग्री से कम है थीटा, तो वो होगा हमारा न्यून कोण। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे समकोण क्या होता है। ये तो जहाँ पर लंब डले वहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये कोण 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री मान लिया हमने, तो 9 6 15 150 हो गया। ऊपर वाला कितना होगा 30 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता। अब इसमें एक कोण कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या बोलते हैं हम समकोण। यानी कि यहाँ से थीटा का मान क्या आएगा, यानी कि थीटा का मान हमारा जो है एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब समकोण में लिख देंगे थीटा का मान कोई भी एक कोण, समकोण में कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा हमारा समकोण होगा। अब हम पढ़ेंगे अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या है, तो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और 180 डिग्री से होगा छोटा, तो वो होता हमारा अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि हमारा ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और इसका एक कोण, ये वाला कोण 120 डिग्री है। अब कितना बचा आगू 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री ये होगा और 30 डिग्री ये होगा, यानी एक कोण तो आ गया ना 90 से अधिक। यदि हमारा त्रिभुज में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा अधिक कोण होगा, तो वो हमारा अधिक कोण होगा। तो ये ट्रायंगल में आपको कोण के आधार पर जो है इस टाइप के सवाल बनते हैं। और अधिक कोण जो है वो सीधा नहीं होता, ऐसे ये टेढ़ा टाइप का होता है। ये तो मैंने सीधा बना दिया था, क्योंकि ये होगा आपका ये इस टाइप का जैसा, तो ये कोण दिख रहा होगा बड़ा हो रहा, तो ये वाला कोण जो होगा ये कितना बड़ा बन गया, ये होगा 120 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, इस तरह से। तो ये हो गया समकोण, ये सीधा था एकदम सीधा, एक 90 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। ये समकोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया और ये अधिक कोण हो गया। तो कोण के आधार पर ट्रायंगल जो है हमारा यही था। अब इसके बाद जो है हम भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। अब भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक के बटन को ठोक कर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कोण को अपने भुजा के आधार पर, त्रिभुज को। अब भुजा के आधार पर पढ़ेंगे हम। अब भुजा के आधार पर जो हमारे ट्रायंगल होते हैं वो कितने होते हैं, तो भुजा के आधार पर होता हमारा एक तो होता समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है उसी को हम समबाहु बोलते हैं। एक होता समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा समान होगी वो समबाहु त्रिभुज होगा, और जिसकी भुजा अलग अलग होगी वो विषमबाहु होगा,
और जिसकी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ये जो पहला ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों बराबर हैं। अब समबाहु और समद्विबाहु, अब मैं बना रहा हूँ समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान होती है। यानी इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है, ये अलग है। अब विषमबाहु त्रिभुज, ये हो गया विषमबाहु। यानी ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब इसका अगर एक कोण कितना हमारा, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये नहीं, समबाहु में तो तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर। एक चीज़ ध्यान में रखनी, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब एक चीज़ और बताएंगे, है समबाहु, है तीनों कोण बराबर है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या है, न्यून कोण भी है। तो समबाहु त्रिभुज भी और न्यून कोण भी है। अब विषमबाहु में दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला ये, इसकी नाम रख दिया हमने ए बी सी। ये भुजा बी के सामने बी भुजा स्मॉल, ए के सामने ए भुजा स्मॉल ए, सी के सामने सी भुजा स्मॉल सी। ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब दो भुजा बराबर होंगी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, यानी इसका कोण और इसका कोण आपस में होगा बराबर और ये कोण होगा अलग। अब इसको मान लिया ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एक ऐसा करते हैं, एक को मानते हैं हम ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये बचा हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आ गया तो ये कौन सा बन गया, समकोण बन गया। एक तो समकोण त्रिभुज और क्या है, दो भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाला हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु। अब ये अलग अलग है, ये वाला कोण है 120 डिग्री और ये वाला कोण है 40 डिग्री, ये कोण बचा 20 डिग्री। तो ये अलग अलग कोण हो गया। और क्या है, एक तो क्या है, ये हमारा अधिक कोण है, अधिक कोण, और क्या है, विषमबाहु है। इस तरह से हमारा जो है ये हमारे भुजा के आधार पर अपने हो गए। अब इसको भी अगर हम नाम दें में ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। जो भुजा होगी ना, जो कोण सामने होगा उसके सामने वाली भुजा उसके सामने होती है जस्ट। जैसे बी है, बी कोण के सामने वाली भुजा बी, सी कोण के सामने वाली भुजा सी और ए कोण के सामने वाली भुजा ए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सब हो गया। अब इसको हम जो है ये बाह्य कोण मैंने बता ही दिया,
अब इसका अगला पार्ट जो है, इसके जो अगले टाइप के सवाल हैं हमारे, चलो अभी और ले लेते हैं इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज होता, उसको देखेंगे। इतना ये समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपना नोट कर लेंगे। अब हमारा एक त्रिभुज है, ट्रायंगल, उसके अंदर है एक और त्रिभुज। बड़ा बनाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा और। ये एक तो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, ये हो गया ओ। अब हमें अगर ये वाला कोण निकालना हो और ये कोण हमें पता हो, या ये कोण पता हो, इस कोण को निकालना हो, तब कैसे करेंगे हम? अब ये वाला जो कोण होता ना, इस कोण में कुछ जोड़ेंगे इसका आधा करके। अगर मान लो ये दिया हमें 60 डिग्री, इतना ही देगा, लिख देगा कि कोण त्रिभुज बी, कोण बी ए सी बराबर है 60 डिग्री, तो त्रिभुज बी ओ सी बराबर क्या आएगा, इस तरह से। अब बी ओ सी, बीच में जो लिखा होता है उसी का मान निकालते हैं हम। बीच में क्या है, ए का मान दिया है 60 डिग्री, तो इसके लिए क्या निकाल लेंगे हम, कोण बी ओ सी का अगर मान निकालना है तो 90 में कुछ जोड़ देंगे, कोण ए का आधा, ए बटे 2, यानी कि हमारा कोण बी ओ सी का मान कैसा आएगा निकल के, 90 प्लस कोण ए कितना है 60, 60 को 2 से भाग करें कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कोण बी ओ सी बराबर आएगा 90 प्लस 30, कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया हमारा 120 डिग्री। अब एक बात और बताता हूँ मैं, ये देख रहे होंगे 90 120 आ गया, ये वाला कोण इस कोण का 2 गुना भी होता है। अगर हम कुछ और ले लेते हैं यहाँ आपके मैं 60 नहीं लेता, आपके मैं यहाँ पे 90 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये कोण निकालना है तो 90 डिग्री में उसका आधा जोड़ते हैं हम, तो कर लेंगे हम कोण बी ओ सी बराबर ए 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस कोण ए बाई 2, ये कितना है 90 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 45 डिग्री। नब्बे तो नहीं आने का, इसको करेंगे तो 90 प्लस 45 कितना 135 डिग्री आ रहा, यानी कि इसके हिसाब से तो फिर क्या हो गया, गलत हो गया। इसका 2 गुना नहीं होता, तो हमेशा क्या करेंगे, ये कोण को निकालेंगे हम, वो अगले टाइप का है जो मैं बताऊंगा। तो ये वाला कोण हमें निकालना है, तो 90 इस कोण के मान के लिए जो कोण ए है उसको आधा करके इसमें को जोड़ देंगे, तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ जाएगा। और ये कोण अगर दिया है, वो वाला कोण मालूम कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, उल्टा करना है उसका, देखेंगे अब जा। देखा कोण बी ओ सी बराबर है 135 डिग्री, तो कोण बी
AC क्या होगा। अब हमें पता है कि हमने इसका जोड़ा था इसमें को कैसे करा था कि कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2, ऐसे ही तो करा था। अब इसका हमें A का मान निकालना है, तो BOC का मान कितना है 135, 135 बराबर 90 प्लस A/2, ये 90 इधर घट जाएगा, 135 माइनस 90 बराबर A/2। अब ये घटा लेंगे कितना आ रहा है 45 बराबर A/2, 2 इससे गुणा करेगा 45 दूनी 90, तो ये का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें अगर ये वाला कोण दिया था हमें 135 डिग्री, तो ये कोण कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे आपका माइनस करेंगे इसी सूत्र से, सूत्र यही रहेगा हमारा, और इस सूत्र में रख के हम इसको क्या कर देंगे सॉल्व, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो है सीधा सीधा सा बनाया था मैंने, अभी तिरछा भी होता है, तिरछा कैसे होगा अब ये देख लो। आपके अगर ऐसा ना देखे वो इसको पलट दे, ऐसा कर दे, ये वाला कोण दे दे और ये मालूम कर ले, तो बात मक्की में आ गई ना। तो इस कोण का आधा करके और 90 में को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, और इसको फिर घुमा दें, भाई ट्रायंगल तो वही है, इसकी दिशा चेंज कर दी बस, यानी ऐसे बना दें। तो आपके क्या करेंगे हम, तो इस कोण का आधा करके 90 में वो जोड़ देंगे तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसका जो है अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अभी मैं जो है एडवांस मैथ ही करा रहा हूँ, उसके बाद जो है अर्थमेटिक भी कराऊँगा। तो अर्थमेटिक एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे हम। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा।